नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर क्या निराश हुआ जाए। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और क्या लिखते हैं इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो हम अपने लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक तरह से आपको पाठ के जो नाम है उसमें ही सारी चीजें क्लियर होती हैं कि क्या निराश हुआ जाए। कि हमें, आपने देखा कि अभी तक जो चीजें पता चली उससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों चीजें हैं। समाज क्या, एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं और ये चीजें हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम समाज में भी अच्छाई को देखकर आगे बढ़ें या अपने आप में भी अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ें, ठीक है, या बुराइयों को लेकर। तो जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे वही चीजें हमारे साथ घटित होंगी। फिर हमें लगेगा कि समाज बुरा है, फिर हम लोगों को लगेगा कि हम बुरे हैं, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई कि क्या निराश हुआ जाए कि आए दिन हम जब ये सारी चोरी, डकैती, ठगी, ठीक है, शोषण, भ्रष्टाचार और लूटमार, बहुत सारी जो ये किस्से सुनते हैं, बहुत सारे ये जो बातें सुनते हैं, अगर हम सिर्फ यही सोचकर रह जाएंगे तो फिर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि फिर हम क्या हो जाएंगे, निराशा और हताशा से ग्रस्त हो जाएंगे, कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे या कोई भी शायद हम पर भरोसा भी नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि नेगेटिविटी है, हम मानते हैं, लेकिन हमें लेकर किसको चलना है, हमें हमेशा पॉजिटिविटी, हमें हमेशा सकारात्मकता को लेकर, जो जीवन के सकारात्मक पहलू हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनको लेकर आगे बढ़ना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना कि समाज में आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो थोड़ा सा एक तरह से अपने लक्ष्यों से भटक गया है, यानी कि वो थोड़ा सा बह गया है, वो थोड़ा सा गलत राह पर चला गया है। तो उसकी उपेक्षा करने के बजाय कि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसके परिवार को ताने दे रहे हैं, उसके बजाय आप उनकी हेल्प कीजिए, उसकी मदद कीजिए कि कैसे ये चीज ठीक हो सकती है, कैसे ये चीज सही हो सकती है, उसकी कोशिश कीजिए। तो देखिए काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी, लगभग 4 गद्यांश हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है इसमें हमने छोटे छोटे पार्ट्स में जो है अपने गद्यांश को लिया है और इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका का जो पीडीएफ है वो लिया हुआ है, इसको हम पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ेंगे क्योंकि आपको ज्यादातर चीजें जो है पाठ्य पुस्तिका से ही क्लियर होंगी। लेकिन सार के तौर पर भी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, उसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ कि क्या कुछ चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो अपने 5वें गद्यांश को यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे आपकी पाठ्य पुस्तिका से भी इसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो हमने देखा लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें हमने पढ़ी, तो जो हमारा 5वां गद्यांश था अब हम उसे क्लियर करेंगे। क्या कुछ है हमारे 5वें गद्यांश में, एक बार देख लीजिए। देखिए गद्यांश 5, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो हमारे देश में जो है, हमारा देश जो है धर्मों को, अपने धर्म को ज्यादा मानता है। तो यहाँ पर जो कानून है उसको भी धर्म के रूप में देखा जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। एक तरह से पहले क्या होता था ना कि कानून को धर्म के रूप में देखा जाता था। अगर धर्म के रूप में कानून को देखा जाएगा तो क्या होगा, कानून की भी रिस्पेक्ट होगी, कानून की भी इज्जत की जाएगी, कानून को भी अपने हाथों में नहीं लिया जाएगा। तो देखिए भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, लेकिन आज एकाएक धर्म और कानून में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। देखिए ये कहते हैं कि धर्म को तो धोखा
नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। अब देखिए, हम समाज में रहते हैं, समाज के जो भी नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, जो भी व्यवस्थाएं बनाई जाती है, अगर वो सब उस तरह से ना चले, सुचारू रूप से ना चले, उसके लिए कड़े नियम ना बने हो, तो क्या ये समाज अच्छे से चल पाएगा? सब लोग अपनी मर्जी की करेंगे। आपने देखा होगा घर में जब आपके माता पिता आपको क्या करते हैं, कोई चीज बताते, आपको पता है ना कि आपने ये चीज कहाँ रखनी है, तो आप उसको उसी जगह पर रखेंगे। या आपको पता है ना आपने सुबह उठकर क्या करना होता है, अपने बड़ों के पैर छूने होते हैं, ब्रश करना होता है, नहाना होता है, स्कूल के लिए रेडी होना होता है, घर आकर आपने क्या करना होता है। तो हर चीज के जो नियम होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारे नियम फॉलो करते हो, लेकिन अगर आपके माता पिता नियम बनाए ही ना, आपको समझाए ही ना ये करना है ये नहीं करना, तो क्या आपके अंदर इंसानियत आएगी? क्या आप खुद इन चीजों को समझेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है? सारी चीजें आपको बचपन से सिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे आप उन सभी चीजों के हैबिचुअल हो जाते हैं, यानी कि आदत पड़ जाती है आपको, फिर आप उसी तरह से अपने जीवन में करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में बच्चों को अनुशासन सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें, कॉमन चीजें, कि सुबह उठकर उन्हें ब्रश करना है, ठीक है, ये आप जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा ना, ट्वाइस ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अर्ली टू बेड अर्ली, ठीक है, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, ठीक है, नहाओ, ब्रश करो, अपने बड़ों के पैर छुओ, ठीक है, और एक तरह से भगवान की प्रार्थना करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो, आप भोजन करते हैं तो भगवान को थैंक यू बोलो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें सिखाई जाती हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में क्या होती है, ये सब चीजों की हम आदी हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये एक परिवार की बात है। परिवार के बाद पास पड़ोस की बात आती है कि पास पड़ोस में कैसा व्यवहार रखना है, कि अपने घर के आसपास गंदगी नहीं फैलानी है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे पड़ोसियों को दिक्कत हो, हमारे पड़ोसियों को डिस्टरबेंस हो, ठीक है। तो ये रही पड़ोस की बात। फिर आती है हमारे समाज की बात, कि अगर आप समाज में जा रहे हैं तो आपको किस तरह का व्यवहार वहां पर करना है। फिर आती है अपने राज्य की बात, फिर आती है अपने देश की बात। तो यहाँ पर जो हमारा देश है, पहले कानून को भी धर्म के रूप में देखा जाता था, धर्म की तरह देखा जाता था, यानी कि बहुत अच्छे से उसको माना जाता था, उसका पालन किया जाता था। लेकिन अब जो है धर्म और कानून में अंतर कर दिया गया है। कहते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, यानी कि सब लोग अपने धर्म को बड़ा समझते हैं, अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं, और अपने धर्म के लिए वो कुछ भी करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि कानून भी तोड़ देते हैं। तो धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने का संकोच नहीं करते। यानी कि जो धर्म भीरू लोग हैं, वो कानून की जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं उनसे फायदा लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या कानून है क्या नहीं, उनको अपना धर्म जो है ज्यादा सही लगता है। तो देखिए, ये पांचवा गद्यांश था, इसको क्लियर करते हैं। क्या यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है सार के रूप में? तो देखिए, पाठ का सार है कि भारतवर्ष में कानून को धर्म की ही तरह माना जाता है। आज एकाध कानून और धर्म में, एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया, जबकि एक जमाना था कि लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे। अब देखिए, जो धर्म के रास्ते पर चलेगा ना, तो वहां पे कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो खुद से अपने आप से जिसके अंदर अनुशासन होगा। आपके मम्मी पापा आपको कब डांटते हैं, आपके मम्मी पापा आपको कब पिटाई करते हैं, या आपके मम्मी पापा आप पर कब गुस्सा करते हैं? जब आप काम नहीं करते नियम के अकॉर्डिंग, यानी कि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं, आप उस टाइम पे खेलने चले जा रहे हैं, फिर आप स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, घर आकर आप अपने शूज, अपने बुक्स, अपने एक तरह से नोटबुक्स चारों तरफ फैला देते हैं। क्योंकि मैं हर बार मैं ये कहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो प्रथम उनका जो एक तरह से पहला काम होता है वो होता है पढ़ाई। उनका पहला काम होता है नैतिक शिक्षा, यानी कि वो थोड़ा सा सदाचार सीखे, थोड़ा नैतिकता अपने अंदर लाए, और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनकी पढ़ाई। कभी भी छोटे बच्चों से नहीं कहा जाता कि जाओ आप पैसे कमा के लाओ, जिसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी वही जाएगा या वही करेगा। अन्यथा सबसे मेन जो आपका कर्तव्य होता है, काम होता है, कि आपके माँ बाप की जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस आपसे होती है वो होती है आपकी पढ़ाई।
तो उसमें भी अगर आप उन्हें निराश करते हैं, उसमें भी अगर आप अच्छे से काम नहीं करते या कोई भी ऐसी चीज नहीं करते, तो क्या होता है, फिर उन्हें गुस्सा आता है और फिर क्या होता है कि आपको डांट पड़ती है या आपकी पिटाई होती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर मैं आपको, देखिए मैं ये सारी चीजें आपसे रिलेट करके बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए पाठ को। ठीक है, जब लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे, ठीक है, यानी कि जब लोगों के खुद के अंदर अनुशासन था, खुद के अंदर आस्था थी, खुद के अंदर एक तरह से ईमानदारी थी, सच्चाई थी, परोपकार था, ठीक है, कर्तव्य परायणता थी, निष्ठा थी, तो तब क्या होता था, वो दूसरों की मदद करते थे, हेल्प करते थे, दूसरों के लिए काम करते थे, जरूरत पड़ने पर एक तरह से कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन आज जो है जस्ट अपोजिट हो गया है, लोग अपने धर्म को ऊंचा तो समझते हैं, लेकिन अंदर की जो ईमानदारी है, अंदर की जो सच्चाई है, अंदर की जो परोपकार की भावना है, वो कहीं खत्म हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है कानून को आगे आना पड़ता है, तो धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। अब देखिए, जब अंदर ही की सारी चीजें नहीं है, केवल दिखावा है धर्म को मानने का, फिर ये कानून क्या चीज है, क्योंकि अंदर होनी चाहिए ना। अगर मेरे को लगता है कि यार ये बहुत गरीब आदमी है, इसकी मदद करनी चाहिए, अगर ये भावना पहले ही मेरे मन में आ गई, तो मुझे उसके हाथ में जो पैसे हैं वो भी कम लगेंगे। और अगर मेरे अंदर लालच की भावना है, तो मुझे लगेगा अरे बाप रे, इसके पास बहुत पैसा है, इससे छीन लो। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कही कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को दिया जा सकता है। कानून में कुछ ऐसे दांव पेच रहते हैं जो लोग दूसरों के साथ धोखा और कानून को अपने हाथ में लेकर अपना स्वार्थ पूर्ण करते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में धोखा नहीं दिया जा सकता। यानी कि आप सच्चे धार्मिक हैं, सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आप कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देंगे। यानी कि अगर आपके पास अपने ही धर्म के लिए आस्था नहीं है, अपने ही अंदर सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, निष्ठा, सद्भाव, सदाचार, नैतिकता, ये सब नहीं है, फिर आपके लिए कानून क्या है। फिर आप तोड़ सकते हैं कानून को, क्योंकि आपको, आपके अंदर ये सारी चीजें है ही नहीं, तो फिर कानून कुछ भी नहीं आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई। लेखक मानते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग, जो अधर्म करने वाले लोग हैं, वो कानून में छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उनका लाभ उठाते हैं और जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। वो अपने स्वार्थ को सर्वप्रथम महत्व देते हैं और उनका ही फायदा होना चाहिए, चाहे दूसरों के साथ अन्याय क्यों ना हो जाए। फिर जो ऐसे लोग होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि बस मुझे फायदा होना चाहिए, मेरा काम बनना चाहिए कि दूसरों को चाहे नुकसान हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो इस तरह से 5वें गद्यांश का भी हमने सार यहाँ पर पढ़ा। ये हमारा आगे छठा गद्यांश। तो देखिए, अगले हम अपने छठे गद्यांश को यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, ठीक है, इस बात के बहुत सारे प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो कुछ हो रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव करता है, अब भी ये सोचता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। ठीक है, तो भले ही ऊपर ऊपर कुछ भी हो रहा हो, ऊपरी क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा हो, भीतर ही भीतर जो हमारा भारतवर्ष है, वो अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म जो है कानून से बड़ी चीज है, और अब भी जो सेवा है, ईमानदारी है, सच्चाई है, आध्यात्मिकता है, उसके मूल्य जो है बने हुए हैं। देखिए, आज भी आप समाज में देखेंगे, भले ही ऊपरी तौर पर कुछ भी हो रहा हो, भले ही ऊपरी वर्ग में, आप देखिए यहाँ पर वर्ग की बात आ जाती है, ऊपरी वर्ग यानी कि जो उच्च वर्ग है, जहां पर थोड़ा सा एक तरह से धन, संपदा और इन सब चीजों की थोड़ा सा अकड़ भी है, तो उस वर्ग में चाहे जो कुछ हो रहा हो, लेकिन जो हमारा एक आंतरिक, अभी भी जो हमारा भारत है, उसमें अभी भी धर्म कानून से बड़ा है, और अभी भी यहाँ पर सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य जो है बने हुए हैं। कहीं ना कहीं वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन दब जरूर गए हैं। ठीक है ना, कि हैं, सब पूर्णतः खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन दब जरूर गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं,
आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। यानी कि आज भी यहाँ पर मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। अब देखिए इसके उदाहरण आगे दिए हैं। जो लेखक है उन्होंने बहुत ही सुंदर 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं कि किस तरह से उन्होंने खुद इस बात को अनुभव किया कि अभी भी ईमानदारी, सच्चाई, सेवा जो है वो समाप्त नहीं हुई है। जो हमारा आंतरिक भारत है, जो हमारे देश की आम जनता है, जो हमारे देश के आम लोग हैं, अभी भी उनमें ये सारी चीजें भले ही अंदर दबी हुई है लेकिन थोड़ा बहुत है, खत्म नहीं हुई है। तो देखिए कैसे यहाँ पर बताते हैं कि आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, वो दबाए अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। यानी कि इंसान को अगर कहीं पर कोई गरीब दिख जाता है, कोई कुछ भी इस तरह का, भले ही वो उसकी उतनी मदद ना कर पाए जितनी उसको नीड हो, लेकिन वो जितनी कर सकता है खुद से वो करने के लिए तैयार होता है। महिलाओं का सम्मान होता है। आज भी जो है भले ही बहुत सारे अत्याचार महिलाओं पर हुए हो, भले ही महिलाओं के लिए बहुत सारे एक तरह से महिलाओं ने बहुत एक तरह से बुरा समय भी देखा होगा, लेकिन आज महिलाओं का सम्मान भी आज करता है समाज। झूठ और चोरी की चीजों को गलत मानता है। आज भी जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को झूठ बोलना पाप है कहकर सिखाते हैं और चोरी करना बुरी बात है सिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन के मूल्य हैं वो अभी भी हमारे अंदर हैं। यानी कि आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, झूठ बोलना पाप होता है, चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। यानी कि किसी अगर एनिमल को आप मार रहे हैं, डॉगी को अगर आप मारते हैं, कैट को अगर मारते हैं, या कोई चिड़िया मर जाती है, कहते हैं ना कि नहीं छूना, पाप लगता है। इन सब चीजों को मारने से, इनको परेशान करने से पाप लगता है। तो आज भी कहीं ना कहीं दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझा जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है और ये हर इंसान के लिए है। देखिए जैसे मैं फील कर पा रही हूँ, आपको भी लग रहा होगा कि कभी ना कभी आपके माता पिता भी आपसे इस तरह की बातें करते हैं, और कभी तो स्वयं आपके अंदर से ये दया का भाव, ये प्रेम का भाव, ये ईमानदारी का भाव जरूर आपके अंदर आता होगा। तो समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम इन ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। और अब देखिए शुरुआत मैं फिर वहीं से करती हूँ कि जो आए दिन आप देखेंगे कि समाचार पत्र इन सब चीजों से भरा रहता है, चोरी से, डकैती से, भ्रष्टाचार से, शोषण से, ठीक है। तो इन सब चीजों को गलत माना जाता है, इन सब चीजों को गलत कहा जाता है, इसीलिए ये सब चीजें हेडलाइन भी होती हैं कि इतना गलत हो रहा है। तो इन सब चीजों से हमें किस तरह से बचना है, किस तरह से उनको रोकना है। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो न्यूज़पेपर में हम कहते हैं ना कि एक तरह से बहुत देखा होगा आपने ये हेडिंग इस तरह की कि नौकरी लगाने के बहाने से 50 लाख की ठगी, ठीक है। इस तरह की आपने जरूर हेडिंग्स पढ़ी होंगी न्यूज में। शुरुआत के फ्रंट पेज से ही शुरू हो जाती है ये सब। और आपने देखा होगा जमीन खरीदवाने के कारण, जमीन खरीदवाने के उद्देश्य से 1 करोड़ की ठगी, ठीक है। या फिर आप देखेंगे कि किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, या किस तरह से पुरुषों का भी शोषण किया जाता है, और किस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में कौन पकड़ा गया, कौन किस तरह से भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया, कहाँ पर किसने किसके साथ बेईमानी की, कहाँ पर चोरी की घटना हुई, कहाँ पर ठगी की गई, कहाँ पर डकैती की घटना हुई। तो ये सारी चीजें इसलिए न्यूज़पेपर में दी जाती हैं, इसलिए आपको समाचार पत्रों में दिखाई जाती हैं कि ताकि उन लोगों की प्रतिष्ठा कम हो सके जो झूठ बोलकर, जो चोरी करके, जो डकैती करके, जो बेईमानी से, जो भ्रष्टाचार से धन कमाकर, मान कमाकर जो अच्छे बने बैठे हैं, उनकी प्रतिष्ठा
कम हो सके, इसीलिए ये यहाँ पर दिखाए जाते हैं, इसीलिए ये न्यूज़पेपर में दी जाती हैं। ये सारी चीजें क्यों दी जाती हैं? क्योंकि हमें पता है, हम समझते हैं कि ये सब चीजें गलत हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें की जाती है। तो इसका एक बार इस गद्यांश का सार यहाँ पर ले लेते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जैसे यहाँ पर लेखक ने कहा है कि अब भी जो है हमारे समाज में ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तो इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस पाठ में दिए हैं। पहले इसके सार को पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके सार में क्या है, सेम वही चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो कुछ भी होता रहा हो, लेकिन जो हमारा भीतर ही भीतर का जो भारतवर्ष है, यहाँ पर लोग अभी भी ये अनुभव कर रहे हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज होती है। और अभी भी भारत के लोगों में धर्म पर विश्वास है, अपने धर्म पर विश्वास करते हैं। और जो धर्म पर विश्वास करता है वो सच्चाई, ईमानदारी, नेकी, कर्तव्य परायणता, निष्ठा, नैतिकता आदि सभी चीजों को मानता है। तो धर्म कानून से बहुत बड़ी चीज है, इस बात को वो महत्व देते हैं जो धार्मिक लोग होते हैं, जिनमें सेवा का भाव होता है, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और किसी न किसी दबाव में जरूर ये आ गए हैं, लेकिन अभी नष्ट नहीं हुए हैं। पूरी तरह से उनके अंदर की अच्छाइयां अभी नष्ट नहीं हुई है, बल्कि कम जरूर हुई है। क्योंकि समाज का ऐसा रवैया देखकर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाता है, भरोसा करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए ये चीजें थोड़ा सा कम जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है, अंदर तो जरूर विद्यमान है, ठीक है। आज भी प्रेम की भावना उसके अंदर विद्यमान है, महिलाओं की इज्जत करता है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर व्यक्ति इस बात को, सच्चाई को महसूस करता है कि दुनिया में अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई है, कम अवश्य हो गई है। यानी कि एक बार के लिए, एक तरह से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी चीज हो जाती है, तो अगर 10 व्यक्ति वहां पर खड़े होकर उसका वीडियो बनाते हैं या खड़े होकर देखते हैं, तो उन 10 में से 2 आकर उसको बचा भी लेते हैं। तो इस तरह से आज भी सच्चाई, ईमानदारी पर चलने वाले लोग मौजूद हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार, बुराई के प्रति लोगों में गुस्सा है, और हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। जो हो रहा है वो सब गलत है। समाज उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहता है, इसीलिए ये सारी चीजें जो कि गलत तरीके से धन या सम्मान इकट्ठा करते हैं, यह सब जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, सच्चाई और अन्य गुणों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही व्यक्ति के अंत तक रहता है, और इन्हीं के कारण वो जाना जाता है, इन्हीं के कारण वो आगे फ्यूचर में, भविष्य में पहचाना जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारा छठा गद्यांश था उसका सार भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए तो देखिए अपने 7वें गद्यांश को यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें भी क्या कहा गया है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर सही है, अगर गलती है, बुराई है, तो उसको उजागर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोषों का पर्दाफाश करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। देखिए, किसी के दोषों का पर्दाफाश करना यानी कि किसी की गलतियों को उजागर करना, किसी की गलतियों को सामने लाना, वो बुरी बात नहीं है। क्योंकि जब उसकी गलती सामने आएगी तभी वो शायद सुधरेगा, या तभी हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुराई इस बात में है, गलत ये है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, अब देखिए मैंने ये फिर से बता रही हूँ कि इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, ठीक है, और कई बार वो गलतियां भी करता है, क्योंकि दोनों चीजें उसमें है, तो कई बार वो गलतियां भी करता है। तो लेकिन उसके गलत पक्ष को ही हमेशा उजागर करके, ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छाई नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप उसके गलत पक्ष को ही उजागर करते हैं, तो उसके अंदर का जो आत्मविश्वास होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, और फिर वो मान लेता है कि वो एक गलत आदमी है या गलत इंसान है। तो इस तरह से किसी के भी गलत आचरण का जो पक्ष है, उस पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाना यानी कि उसमें आनंद लेना, उसके मजे लेना,
ठीक है, किसी की बुराई का, किसी की कमी का, किसी की गलती का मजा लेना जो है सबसे गलत बात है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उसे उजागर करना लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना को जागृत करना है। देखिए, जितना आप बुराई में रस लेकर उसको उजागर कर रहे हैं, यदि आप किसी की अच्छाई में रस लेकर, क्योंकि अच्छाई से तो लोग फिर जलने लगते हैं। कोई इंसान अच्छा कर रहा है, कोई इंसान अच्छे पथ पर आगे बढ़ रहा है, जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है, अच्छी चीजें कर रहा है, दूसरों की मदद करता है, हेल्प करता है, उसके लिए काफी उसने मेहनत की है, तो उस पक्ष को उजागर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसके उस पक्ष को उजागर करते हैं तो ये क्या है, ये लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। यानी कि तब लोगों को विश्वास होता है कि हाँ, नाम अच्छे काम करने वालों का होता है, जो लोग अच्छे काम करते हैं नाम भी उन्हीं का होता है। ये सारी चीजें तब, ऐसी भावना तब लोगों के अंदर जागती है, विश्वास की भावना लोगों के अंदर तब जागती है। तो यहाँ पर कहने की बात है कि किसी की कमियां निकालना गलत नहीं है, लेकिन उसकी कमियों का आनंद लेना, यानी कि फिर उसकी कमी को ही उजागर करते रहना, समाज में अविश्वास की भावना को फैलाना है और गलत चीजों को उजागर करना है। तो सार देख लीजिए क्या कहा है कि लोगों द्वारा किए गए गलत काम और कामों के भेद खुलना, उनके दोषों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों को सच्चाई से अवगत होना, उन्हें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का दोष उसने किया है। देखिए, उनकी सच्चाई को उजागर करके उसको ये बताना कि तूने किस तरह का दोष, किस तरह की गलती की है। बुराई तब मालूम होती है कि जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके किसी द्वारा किए गए व्यवहार के गलत पक्ष का आनंद लेकर उजागर किया जाए। यानी कि किसी को उसकी गलती को बताना, किसी को उसकी गलती से अवगत कराना, उसकी कमियों से अवगत कराना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी कमियों को उजागर करके उनका रस लेना, उनका आनंद लेना बहुत ही बुरी बात है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी सारे जो है गद्यांश पढ़ लिए हैं और काफी सारी चीजें अभी तक इस पाठ में सीख भी ली है। अब देखिए, यहाँ से शुरू होते हैं उदाहरण कि कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर लेखक ने दिए हैं कि समाज में अभी भी सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता जो है समाप्त नहीं हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग से 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं जिनको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अपनी पाठ्य पुस्तिका से एक बार घर पर अच्छे से पढ़कर आइए और फिर आगे आनंद लेंगे इस चैप्टर का अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।